रात अपनी पूरी भयानकता के साथ हावी थी। ठंडी हवाएं ऐसी लग रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति राहुल के चारों ओर मंडरा रही हो। हर तरफ सूखे और जले हुए पेड़ों के बीच सड़ती लाशों की बू फैली थी। राहुल अब शापित जंगल के केंद्र में था, जहां अंधकार ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। उसे मालूम था कि यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। राहुल ने जैसे ही जंगल के बीच स्थित शापित मंदिर में कदम रखा, पूरा माहौल बदल गया। मंदिर के भीतर की दीवारें खून से सनी थीं और वहां पड़े शव ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी ने उन्हें बलि के लिए इस्तेमाल किया हो। तू बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन अब तेरा सफर यहीं खत्म होगा। राहुल ने घबरा कर पीछे देखा। अघोरी बाबा हवा में तैरते हुए उसके सामने आ चुके थे। उनका शरीर अज्जला था, आंखों से काली आग निकल रही थी और उनकी आवाज गूंज रही थी। राहुल को एक झटका लगा। अचानक उसकी आंखों के सामने भूतकाल का एक दृश्य चलने लगा। 300 साल पहले यह जंगल कभी एक पवित्र स्थान था, जहां एक महान संत तपस्या करते थे। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने संत को मार दिया ताकि उनकी शक्तियां हासिल कर सकें। मरने से पहले संत ने कहा, जो भी इस जंगल में बुराई करेगा वो श्रापित हो जाएगा। संत के शिष्य, जो कि अघोरी बाबा थे, ने इस श्राप को अपनी शक्ति बना लिया और इस जंगल को मृत्यु का घर बना दिया। अब राहुल को समझ आ गया था कि बाबा इस जंगल के असली रक्षक नहीं, बल्कि इसके सबसे बड़े राक्षस थे। राहुल को पता था कि अगर वह बाबा को नहीं रोक पाया तो यह जंगल हमेशा के लिए शापित रहेगा। उसने झोले से महाश्मशान ताबीज निकाली और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम काली महाकालाय नमः। बाबा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गए, लेकिन तभी पूरा जंगल हिलने लगा। दीवारों से काली लपटें उठने लगी और अचानक बाबा का असली स्वरूप प्रकट हुआ। वो अब 10 फीट लंबा, पूरी तरह काले धुएं से घिरा राक्षस बन चुका था। राहुल जानता था कि साधारण मंत्र अब काम नहीं करेंगे। उसे आखिरी उपाय करना होगा, अपनी आत्मा का बलिदान। उसने मंदिर के बीच में रखी पवित्र अग्नि में ताबीज डाल दिया और चिल्लाया, हे महाकाल, इस जंगल को मुक्त करो। बाबा के शरीर से आग की लपटें उठने लगी, मंदिर की दीवारें टूटने लगी, जंगल की सारी आत्माएं मुक्त होने लगी। बाबा की अंतिम चीख पूरे आसमान में गूंज उठी और वह धू धू कर जलने लगे। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। अंधेरा खत्म हो गया था। श्रापित आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। हवा में अब बदबू नहीं, बल्कि ताजगी थी। राहुल ने लंबी सांस ली। उसने कर दिखाया था। कुछ महीने बाद राहुल अब एक प्रसिद्ध एक्सप्लोरर बन चुका था, जिसने कई रहस्यमयी जगहों का सच उजागर किया था। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा था तो उसे दरवाजे के नीचे से एक अजीब कागज मिला। उस पर खून से लिखा था, श्राप मिट सकता है, पर अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। अगला जंगल तेरा इंतजार कर रहा है। राहुल के हाथ कांपने लगे। क्या सच में यह सब खत्म हो चुका था, या कोई और भयानक रहस्य अब भी जीवित था? द एंड, शापित जंगल की अंतिम कहानी।